आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। पेट्रोलियम व गैस की मरकज़ी वजारत ने कहा है कि कारखानों और होटलों में इस्तेमाल होने वाले तिजारती LPG सिलेंडर्स की कीमतें मार्केट के मुताबिक तय की जाती हैं और इनकी कीमतों पर अमूमन हर माह नजरसानी की जाती है। वजारत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि उनका इस्तेमाल मुल्क में कुल इस्तेमाल होने वाली LPG का 10% से भी कम है। वजारत के मुताबिक आज तिजारती सिलेंडर्स की कीमत में इजाफा सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में 44% इजाफे की वजह से हुआ है। वजारत ने मजीद कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अज़म के मुताबिक घरेलू सार्फिन के मफादात को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई है। मौजूदा कीमतों पर ऑयल वजारत ने कहा है कि मार्केटिंग कंपनियां फीस सिलेंडर 380 रुपये का नुकसान बर्दाश्त कर रही हैं ताकि सार्फिन को बढ़ती कीमतों के असरात से महफूज रखा जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तहजीब और रूहानी विरसा सब के लिए एक ताबनाक मुस्तकबिल यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। जम्मू में श्री कैलाश ज्योतिष आयुर्वेदिक संस्थान ट्रस्ट के एहतमाम से मुनक़िदा जम्मू कश्मीर कल्चरल फेस्टिवल की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यह फेस्टिवल तारीख़ी विरसे, लोक फ़न और रूहानी बुनियादों और रिवायात को महफूज रखने और हमारी शनाख्त को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि उभरते भारत की जिम्मेदारी है कि इल्मी मईशत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इख्तिरारियत, सक़ाफ़ती इख्तियार और फ़लसफ़ाना फ़िक्र को आलमी सतह पर आम किया जाए। साथियों, मैं मानता हूँ कि जम्मू की मिट्टी में लोक परंपराओं की एक अद्भुत समृद्धि बसी हुई है। डोगरी गीतों में पिरोई गई कहानियाँ, यहाँ का दर्शन, जीवन मूल्य, शिल्प में संचित अनुभव, किसान भाइयों के खेतों में लहलहाता हुआ समर्पण और कला में ढली हुई श्रद्धा, ये सब केवल स्मृतियाँ नहीं हैं, बल्कि ये जीवित विरासत और सांस लेती हुई धरोहरें हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर के तर्जुमान एडवोकेट अमित शर्मा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ कल मुलाकात की है, जिस दौरान उन्होंने मोर्चा की सरगर्मियों से मुतल्लिक LG को आगाही दी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकारी महकमों में खाली असामियाँ मुक़र्रर मुद्दत में और शफाफ तरीके से पुर की जाएंगी। MLA पुलवामा वहीदुर रहमान परा के एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने कल असम्बली में कहा है कि इन मामलात के हवाले से किसी भी जल्दबाजी का खमियाजा बेरोज़गार नौजवानों को उठाना पड़ता है, इसलिए सरकार तमाम लवाज़मात का ख्याल रखते हुए इन असामियों को पुर करेगी। इससे पहले कई बार हमने देखा है कि रिक्रूटमेंट की लिस्टें बनी, लिस्ट जारी होते होते मामला अदालत में गया और सारा सिलसिला वहीं रुक गया और उसको अदालत से निकालने में इतना टाइम लगा कि कई सारे जो हमारे नौजवान वो ओवर एज हुए और उनको फिर उन नौकरियों का फायदा मिला नहीं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन चीजों को बैलेंस करें, प्रोसीजर फॉलो करें ठीक तरह से और जल्द से जल्द हम कर लें। बड़गाम जिले के वागुरा ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत स्टेट विकास पुरस्कार 2025 जुमरे के तहत बावकार कौमी पंचायत अवार्ड में कौमी सतह पर तीसरा मकाम हासिल हुआ है। दरियासना दी तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने वागुरा ग्राम पंचायत बड़गाम को यह एजाज़ हासिल करने पर मुबारकबाद देते हुए इस एजाज़ को एक अहम संगमील करार दिया है। कश्मीर में ज़रूरी अशाए की बिलातातुल दस्तियाबी को यकीनी बनाने की खातिर डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने स्टॉक पोजीशंस का जायजा लेने और सप्लाई के तरीक़ेकार को हमवार करने के लिए एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की। इस दौरान उन्होंने अजला और कंपनियों के ज़ख़ीरों में पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की दस्तियाबी का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका एजेंसियों को हिदायत दी कि वो CSC की खिदमत हासिल करते हुए एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर EKYC के अमल की तकमील यकीनी बनाएं। दरियासना डिवीजनल कमिश्नर ने फ्लड प्लेन जोनिंग की पेशरफ्त और कश्मीर में सैलाबी तासों का जायजा लिया है। एक मीटिंग के दौरान उनको जानकारी दी गई कि जम्मू कश्मीर वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी को 3 आबी पनागाहों हाईगाम, नौगाम और होकरसर के लिए कोई एतराज़ मौसूल नहीं हुआ है, जबकि होकरसर के लिए KMZ फाइल महकमे फ्लड कंट्रोल के पास जमा करना ज़ेर इल्तिवा है। क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर की जराइम से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी विंग ने डोडा ज़िले के टेंडला तहसील चिली पिंगल के रहने वाले फरहत अब्बास मलिक नामी एक शख्स के खिलाफ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। फरहत अब्बास पर कोविड-19 के दौरान एक शख्स को बैरून मुल्क नौकरी दिलाने का झांसा देकर इससे एक मोटी रकम ऐंठने का इल्ज़ाम है।
रोड सेफ्टी और तिबी खिदमात को फ़रोग देने की गर्ज से एक अहम कदम के तौर पर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर ने श्रीनगर रिंग रोड फेज़ 2 और दोम ए के साथ तैनाती के लिए एक बुनियादी लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।